हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे दाल का हल्का फुल्का सैंडविच। पिछले वीडियो में मैंने दाल से चीले बनाए थे और आज हम दाल से ही हल्का फुल्का सैंडविच बनाएंगे। और ये जो सैंडविच बनेगा बहुत ही टेस्टी हेल्दी रहेगा, प्रोटीन रिच होगा। तो फ्रेंड्स चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप दाल को 3-4 घंटे भिगो दिया था, तो अच्छे से सॉफ्ट हो गई, फूल गई। इसे अब हमने ग्राइंड कर लिया है। तो दाल को 2-3 पानी से धोकर 3-4 घंटे के लिए भिगो दीजिए और उसके बाद जब अच्छे से फूल जाए तो ग्राइंडिंग जार में उसे डाल करके इस तरह से पीस लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए। इस तरह से आप देखिएगा, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिएगा। इसे हमें बना लेना है और उसके साथ ही हमने इसके अंदर एक बड़े साइज़ के प्याज को छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया। थोड़ी सी कटे हुए हरा धनिया की पत्तियां डाल दी। इसके साथ ही कुछ सूखे मसाले डाल दिए, जिसमें नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/4 चम्मच, चाट मसाला पाउडर 1/4 चम्मच, भुने जीरे का पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच और आमचूर पाउडर 1/4 चम्मच। तो ये सारे मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए। 2 पिंच हींग डाल दी। इसके साथ ही 2 पिंच बेकिंग पाउडर डाल दिया। इस तरह से ये हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, जिस तरह से हम चीले का बैटर बनाते हैं। तो चीले का बैटर जिस तरह से बनाया जाएगा वही कंसिस्टेंसी इसकी रहेगी। अब हम इस तरह से गैस वाला सैंडविच मेकर ले रहे हैं और उसमें इस बैटर को फैला देते हैं। थोड़ा सा बैटर फैलाने के बाद हम इसके बीच में एक ब्रेड रख देंगे और ब्रेड के ऊपर भी थोड़ा सा ये बैटर फैला देंगे। तो सबसे पहले हमें इसे ग्रीस करना है। तो ये जो मैंने गैस वाला सैंडविच मेकर लिया है, इसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया। आप ऑयल, बटर, घी कुछ भी लगा सकते हैं। तो पहले इसे अच्छे से दोनों तरफ ग्रीस कर लीजिए और उसके बाद इस पे बैटर डाल दीजिए। बैटर डालने के बाद एक ब्रेड का स्लाइस रखिए और एक ब्रेड का स्लाइस रखने के बाद थोड़ा सा बैटर और फैला दीजिए। तो इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा बैटर फैला दिया और अब हम इसे कवर कर देंगे। तो ध्यान रखें दूसरी साइड भी ऑयल से ग्रीस अच्छे से कर लें और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल इस तरह से स्प्रेड कर दें और अब इसे कवर कर दीजिए और कवर करके दोनों साइड इसे अच्छे से अलट पलट करके सेक लीजिए और गोल्डन होने पर इसे हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हेल्दी सा सैंडविच बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें हमने बेसन, मैदा, सूजी यूज़ नहीं किया है। इसमें हमने मूंग की दाल का यूज़ किया है और मूंग की दाल बहुत ही हेल्दी होती है, प्रोटीन से भरपूर होती है और डाइजेस्टिव भी होती है। आप इसे बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इस तरह से ये मूंग दाल से सैंडविच बनकर तैयार है। ये बहुत ही हेल्दी है, शुगर फ्री है। अगर आप डाइट प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है। बच्चों को आप इसे टिफ़िन में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में इसे बना सकते हैं। शाम के टाइम अगर छोटी मोटी भूख है तो आप इस तरह से दाल का ये सैंडविच बनाकर रेडी कर सकते हैं। विंटर्स में भी आप इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी बैटर से हम गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बनाएंगे। तो आप देखिए, यहाँ तो हमने सैंडविच बना दिया। अब इसी बैटर को मैंने थोड़ा सा ले लिया और उसके अंदर हम बहुत अलग तरीके से पकौड़ियाँ रेडी करेंगे। यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा बैटर मैंने बचा लिया है। तो आधा कप के करीब ये बैटर मैंने रख लिया था ताकि मैं आपको दूसरी रेसिपी दिखा सकूँ। तो यहाँ पर दाल का जो बैटर है वो आधा कप के करीब है। अब इसमें थोड़ा सा हमने नमक और काली मिर्च ऐड किया है, क्योंकि अब हम इसके अंदर कुछ सब्जियां डालने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा गोभी का फूल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया और उसे गर्म पानी में बॉईल कर लिया, जिससे कि गोभी में कोई अशुद्धि ना रहे। अब इस गोभी को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कट कर लीजिए। पहले गोभी के बड़े पीसेस काट करके पानी में बॉईल कर लीजिए और बाद में पानी में से निकाल कर और छोटे छोटे पीसेस कट कर लीजिए और
एक शिमला मिर्च को भी छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। तो इस तरह से दोनों चीज़ों को हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने मूंग की दाल में गोभी और शिमला मिर्च डाल दिया। और अब यहाँ पर थोड़े से सूखे मसाले डाल दीजिए, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दीजिए और 2 चुटकी हींग और इसके साथ ही 1 चुटकी बेकिंग पाउडर। तो ये थोड़े से मसाले डाल करके इस तरह से मिक्सचर रेडी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर बच्चे शिमला मिर्च नहीं खाते हैं या गोभी की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस तरह से मूंग की दाल के साथ गोभी और शिमला मिर्च वगैरह मिक्स करके एक हेल्दी सा स्नैक्स उन्हें शाम के टाइम बना करके दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा सा इवनिंग स्नैक्स बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए, इस तरह से जब हमने गोभी और शिमला मिर्च को दाल के मिक्सचर में ऐसे मिक्स कर लिया है तो इसमें शिमला मिर्च कहीं भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन शिमला मिर्च हम बच्चों को इस तरह खिला सकते हैं। तो ये सारी सब्जियां हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, लेकिन वैसे ही बच्चे ये खाना पसंद नहीं करते हैं तो हम कुछ अलग तरीके से उन्हें खिला सकते हैं, या फिर एक अट्रैक्टिव स्नैक्स के रूप में हम गेस्ट के लिए भी सर्व कर सकते हैं। किटी पार्टी के लिए भी इसे बना सकते हैं। इसमें बेसन, सूजी, मैदा का हमने यूज़ नहीं किया है। हमने हेल्दी इंग्रेडिएंट मूंग दाल का यूज़ किया है। तो धुली हुई मूंग दाल बहुत ही हेल्दी होती है। छिलके वाली मूंग दाल या फिर धुली हुई मूंग दाल, ये दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं और इसे हम खाएं तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और ये इजी डाइजेस्टेबल होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया और अब इस बैटर से थोड़ा थोड़ा पोर्शन स्पून की मदद से इसमें डालती जाऊंगी और इस तरह से पकोड़े रेडी कर लूँगी। अब ये पकोड़े बना करके आप 3-4 दिन फ्रिज में भी रख सकते हैं और इसे चाट के रूप में भी दे सकते हैं। ये पकोड़े बना करके अगर फ्रिज में रख देते हैं तो थोड़े थोड़े पकोड़े लेकर उसके ऊपर अलग अलग तरह की चटनी डाल करके इसे पकोड़ा चाट के रूप में बना करके भी सर्व कर सकते हैं। और किसी भी टाइम बच्चे जब कुछ खाने के लिए मांगते हैं या स्नैक्स वगैरह मांगते हैं तो हम बाज़ार से उन्हें ला करके देते हैं। तो कचौड़ी और पकौड़ी मार्केट से लेने की बजाय अगर हम इस तरह से हेल्दी स्नैक्स बना दें तो हमारा काम भी आसान हो जाएगा और बच्चों को हेल्दी खाने को भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये पकौड़ियाँ बना करके ज़्यादा मात्रा में आप फ्रिज में स्टोर कर दीजिए तो 3-4 दिन ये ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि इसे हमने फ्राई कर लिया है। और जब चाहें आप इसे चटनियों के साथ सर्व करिए या फिर चाट बना करके भी बच्चों को दे सकते हैं। तो मूंग दाल पकौड़े की आप चाट भी रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसे गोल्डन होने पर निकाल लेंगे। तो फ्लेम को स्टार्टिंग में हाई रखिएगा और उसके बाद 1-2 मिनट के बाद फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। 3-4 मिनट अच्छे से इन्हें सिकने दीजिए और जब इसमें गोल्डन कलर आ जाए तब फ्लेम को हाई करके और 1 मिनट के बाद इसे निकाल लीजिए। और इन्हें पकाने में जल्दबाजी ना करें, इन्हें पेशेंस से पकाएं, क्योंकि इसके अंदर हमने सब्जियां डाली हैं तो सब्जियां अच्छे से कुक होनी चाहिए। तो 7-8 मिनट का टाइम इसमें लग सकता है। अगर आप हाई फ्लेम पर इसे पका लेंगे तो ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से सब्जियां कच्ची रह जाएंगी। तो मीडियम फ्लेम पर 7-8 मिनट तक इसे फ्राई होने दीजिए और जब गोल्डन कलर आने लगे तब लास्ट में फ्लेम को हाई कर दीजिए और 1 मिनट के बाद सभी पकौड़ियाँ इस तरह से झारे में निकाल लीजिए। तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे रह जाएगा और थोड़ी देर के लिए पकौड़ियों को इस तरह झारे में ही रहने दीजिए। और झारे में अगर हम इस तरह से रखेंगे तो हमारी पकौड़ियाँ जो हैं क्रिस्पी बनी रहेंगी। एकदम से इसे प्लेट में ना डालें। तो किसी जाली वाले स्टैंड पर भी आप इसे रख सकते हैं और जब ठंडी हो जाए तब आप इसे प्लेट में डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये पकौड़ियाँ गर्मा गर्म सर्व करने के लिए रेडी हैं।
तो आप देख सकते हैं एक दाल के बैटर से हमने इस तरह से सैंडविच भी बना लिया और पकौड़ियाँ भी रेडी कर ली हैं। और इसी तरह इसी दाल के बैटर से पिछली वीडियोस में मैंने दाल का चिला बनाया था। तो आप इस तरह से इस दाल की 3 तरह की वैरायटी बना करके बच्चों को दे सकते हैं या फिर टिफ़िन में भी बच्चों को दे सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स के रूप में इसे बना सकते हैं और मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो ये हेल्दी स्नैक्स कोई भी खा सकता है। ये प्रोटीन रिच है और इसके साथ ही इजी डाइजेस्टिबल है और शुगर फ्री तो है ही। तो ये स्नैक्स शुगर फ्री है। आप जो डायबिटिक पेशेंट हैं उन्हें भी दे सकते हैं या फिर जो डाइट प्लान कर रहे हैं, जो वेट लॉस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत ही सही है क्योंकि मूंग दाल का हमने यूज़ किया है और सब्जियों का यूज़ किया है। तो अगर कुछ चटपटा खाना है तो बनाइए इस तरह से और ट्राई करिए। तो फ्रेंड्स, जब ये बनकर रेडी हो जाए तो इसके ऊपर आप चाट मसाला स्प्रेड कर दीजिए तो इनका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब सर्व करते समय आप इमली की चटनी और हरे धनिया पुदीना की चटनी के साथ इसे सर्व करिए, इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। और पकौड़ी का अगर चाट बनाना है तो इसके ऊपर तरह तरह की चटनियाँ, प्याज, टमाटर वगैरह स्प्रेड कर दीजिए और दही, चाट मसाला, लाल मिर्च, काली मिर्च, काला नमक इस तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए और थोड़ा सा नमकीन मिक्सचर वाला इसके ऊपर डाल दीजिए तो ये चाट बनकर रेडी हो जाएगी। तो मार्केट से भी बढ़िया चीज़ें हम घर पर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्राई करिए रेसिपी और रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इसी तरह की और भी आसान रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।